आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये टॉपिक आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा एटमॉस्फेयर क्या होता है ना। एटमॉस्फेयर के बारे में आपने ज्योग्राफी में भर भर के पढ़ा है कि नहीं। क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या सही बात है कि नहीं। यानी कि एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारा क्या है, अलग अलग प्रकार के एयर का लेयर है, यानी कि सतह है। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है ना क्लास 7 में लेयर के बारे में, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और मीसोस्फीयर, है ना। यानी कि 5 हमारे पास लेयर हैं, तो वो हमारा क्या है बेसिकली एटमॉस्फेयर का लेयर है। ठीक है, वही हमारा है बेसिकली। हाँ, ट्रोपोस्फेयर 5 गो हो गया हमारा। यानी कि एटमॉस्फेयर देखा जाए तो बेसिकली क्या क्या है हमारा, एयर का यानी कि हवा का अलग अलग लेयर है ना। आगे, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारे जो आसपास में हवा है, क्या वो हवा केवल हमारे घर तक ही मौजूद है क्या? नहीं, हमारे बहुत ऊपर आसमान तक है, पूरा नहीं, कुछ दूर तक है, वहाँ तक हमारा एयर प्रेजेंट है। ठीक है, आगे, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे ऊपर, हमारे आसपास जो भी एयर प्रेजेंट है वो भी प्रेशर को लगाता है, और जब भी हमारा एयर प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर जब एयर प्रेशर को लगा रहा है और हमारे आजू बाजू हर तरफ एयर है, तो क्या हमारे बॉडी के ऊपर भी प्रेशर लग रहा है क्या? जवाब है हाँ, हमारे बॉडी के ऊपर भी प्रेशर लग रहा है। फिर से आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर जब हमारे बॉडी के ऊपर एयर प्रेशर लगा रहा है तो हम लोग दब क्यों नहीं रहे हैं, है ना। क्यों नहीं दब रहे हैं? क्योंकि देखो, एयर तो हमारे चारों तरफ है, वो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, यानी कि हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग दब क्यों नहीं रहे? दब इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा बॉडी भी बाहर की ओर एक प्रेशर लगा रहा है। यानी कि जितना प्रेशर हमारा एयर लगाता है हमारे ऊपर, उतना ही प्रेशर हमारा बॉडी लगा देता है। किसके ऊपर? एयर के ऊपर। दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी की वजह से हमको दबा हुआ महसूस नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चारों तरफ लगता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि हवा जब चारों तरफ है तो चारों तरफ प्रेशर लगेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। As we go up in the atmosphere from the surface of earth, the atmospheric pressure goes on decreasing। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जब कोई भी इंसान जब रॉकेट पे बैठ के चंद्रयान यानी कि मून पे या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे जाता है, तो अब हमेशा गौर करेंगे कि वो सूट पहन के जाता है। क्यों सूट पहन के जा रहा है वो? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं जाते एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पे कि एयर का मात्रा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आप ज़रा बताइए कि जब वहाँ पे एयर नहीं है तो क्या आपके बॉडी के ऊपर एयर प्रेशर लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा ना। तो इस वजह से अब जब एयर भी नहीं है वहाँ पे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ताकि वहाँ पे एयर नहीं तो हमको बार बार एयर सिलेंडर से मिलता रहे। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग अपनी धरती से ऊपर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, उस समय पे हमारा जो एयर का प्रेशर है वो कम होता रहता है। क्यों कम होता रहता है? क्योंकि ऊपर में एयर है ही नहीं। जब एयर है ही नहीं तो प्रेशर लगाएगा कौन, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो वह यहाँ पे लिखा हुआ था कि जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर जो है एयर का प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि एयर ऊपर में है ही नहीं। अब जब नहीं है तो प्रेशर कौन लगाएगा? आगे, सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इज बैलेंस्ड बाय द ब्लड प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, सो वी डू नॉट क्रस्ट। वही बात है जो कि हमने आपको कहा अभी कि जब एयर हमारे बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है तो हमारा बॉडी क्रश क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग दब क्यों नहीं पा रहे हैं? इसलिए नहीं दब पा रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है, और ब्लड भी क्या है, एक लिक्विड है। और लिक्विड क्या प्रेशर लगाता है? बिल्कुल लगाता है। ये हमने अपने
पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, हर कोई अपना प्रेशर तो लगाता ही है। तो जब हमारे ऊपर हवा यानी कि एयर प्रेशर लगा रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर से कौन प्रेशर लगा रहा है? ब्लड प्रेशर लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जिसके वजह से दोनों आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। यानी कि जितना एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर लगा देता है किसके ऊपर? एयर के ऊपर। तो दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्रश नहीं होते हैं, यानी कि हम लोग दबते नहीं हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? चलिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप पानी के बहुत नीचे जाएंगे ना तो आपका बॉडी क्रश होने लगता है, यानी कि आपका बॉडी जो है पूरी तरीके से दबने लगता है, इसीलिए आपको घुटन का महसूस होता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये क्लास एंड होता है। किसी भी प्रकार के टॉपिक में कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।